तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज की इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स बहुपद का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए। सो क्लास 10th वालों बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फोकस करें, आपको सब कुछ बारीकी से समझाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, बोर्ड के बेसिस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, मैथ्स है क्लास 10th की और पॉलिनोमियल ऑब्जेक्टिव यानी बहुपद का ऑब्जेक्टिव है। आपका जो सेकंड चैप्टर है उसी का ऑब्जेक्टिव है। देखिए क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस है, इसमें से कोई एक जो है ऑप्शन सही होगा। तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 के शून्यक पूछ रहा है, यानी कि इसका शून्यक बोल रहा है। बहुपद आपका एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक क्या होगा? तो समझिए शून्यक कैसे हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं, इतना ही स्पेस में हम सारा ऑब्जेक्टिव को करेंगे, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो भी किसी बहुपद का, याद रखिएगा, जिस भी किसी बहुपद का अगर आपको शून्यक निकालना हो तो उस बहुपद के बराबर 0 रख दो, यानी शून्य रख दो, है ना। रखने के बाद आप देखिए बहुपद का शून्यक वही होगा जो x का वैल्यू आएगा। मतलब ये जो हमारा x है ना, वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स रहेगा बहुपद में उसका वैल्यू जो भी आएगा वही क्या होगा, शून्यक होगा। तो ये x का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस 11 को उस साइड भेजेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, x को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है ना। माइनस 11 को उस साइड भेजेंगे तो प्लस में 11 होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर को अगर हम उस साइड भेजते हैं तो रूट में आ जाएगा 11। ना ही सिर्फ रूट में आएगा बल्कि वैल्यू आएगा प्लस माइनस 11, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, प्लस में 11 प्लस रूट अंडर 11 माइनस में रूट अंडर 11। ये आंसर आपका x का वैल्यू आया। अभी हम क्या बताए, जो भी किसी वैल्यू, जो भी किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो उसके बराबर 0 रख दो और वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड कर दो। यहाँ पर हम वेरिएबल्स x यूज करा गया था बहुपद में, x का वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड कर लिए, यानी कि ये जो हमारा रूट अंडर 11 और माइनस रूट 11 है, ये क्या हो गया, इस बहुपद का शून्यक हो गया। क्या हो गया, शून्यक हो गया, इस बहुपद का शून्यक हो गया। तो ऑप्शन ढूंढ लो, प्लस यहाँ प्लस रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11। यहाँ देखिए होगा क्या, नहीं, देखिए रूट अंडर 11 माइनस 11 देख करके मारना है, रूट अंडर 11 माइनस में फिर रूट अंडर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। ये चीज है, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो समझते रहिए, बहुत ही बारीकी से समझाएंगे, यहाँ पर आपको कहीं पर परेशानी नहीं होगा। बोर्ड के बेसिस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या है, नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 के शून्यकों क्या होगी। तो मतलब कि यहाँ पर देखिए ये भी हमारा द्विघात बहुपद था बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। यहाँ पर देखिए ये आपका द्विघात बहुपद है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पे कि शून्यक क्या होगी, मतलब इसका भी क्या बोल रहा है, शून्यक फाइंड करने के लिए। अभी हम जैसे ही बोले थे, जिस भी किसी बहुपद का शून्यक फाइंड करना हो उसके बराबर 0 रखना है। तो ये इसका शून्यक फाइंड करना है तो इसके बराबर हमको 0 रख लेना है। प्लस 11x प्लस 30 बराबर में 0 रख दिया ना। अब देखिए जो भी वेरिएबल यूज करा हुआ है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, अगर आपको इस स्टैंडर्ड इस फॉर्म का अगर बहुपद आ गया सामने, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, यानी ये देखिए कौन सा फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस स्टैंडर्ड इस फॉर्म का अगर बहुपद आ गया तो आप कैसे करेंगे पता है। यहाँ पर आपको देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। एक्स का गुणांक 11 है और जो है ये अचर पद, ये कौन सा पद है, अचर पद, यानी कांस्टेंट टर्म है। तो याद रखिएगा ये कांस्टेंट टर्म और ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ये दोनों का आपको गुना कराना है। जैसे ही आप गुना कराइएगा तो ये आएगा आपका 30 आएगा। कितना आएगा, 30 इंटू 1 30 होगा। अब ये 30 को आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है ताकि देखिए a प्लस बी बराबर 30,
ए इंटू बी बराबर 30 होना चाहिए, साथ ही साथ ए प्लस बी या फिर जो है ए माइनस बी, ये दोनों का वैल्यू जो है जोड़ने या घटाने पे 11 होना चाहिए, यानी कि ये वाला वैल्यू होना चाहिए। तो समझिए क्या करना होता है, ये दोनों को जैसे ही गुना कराइएगा तो इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर आपको कितना होगा, 30 जो आया उसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 15 होगा, यहाँ पे 3 5 जा 15, ये आपका कितना हो गया। देखिए ये फैक्टराइजेशन को आपको इस टाइप से अरेंज करना है ताकि आपको यहाँ पर 11 आ जाए, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही हम रहने देते हैं प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर 3 2 जा 6 और 5 ले लेते हैं, दो नंबर आपको यहाँ से निकालना है, दो ही नंबर निकालना है, 6 और 5 लेते हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ हम 11x को हम लिख सकते हैं 6x प्लस में 5x, ठीक है, लिख सकते हैं ना, 6x प्लस 5x 11x होगा ना जी, प्लस में 30 है तो 30 रख दिया, ठीक है, बराबर 0 तो 0। यहाँ देखिए अब क्या करना है, कॉमन लेना है। यहाँ पर देखिए ये दो टर्म में x दोनों में है, यहाँ पर x दूगो है, यहाँ पर एगो x है, एक x यहाँ पे कॉमन आ सकता है। जैसे ही आप एक x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर एक x बच जाएगा, और यहाँ से जब एक x कॉमन ले लीजिएगा, एक एगो था एगो खींच लिए तो बचा क्या, 6 बचा, प्लस यहाँ पर देखिए ये दो टर्म है, ये दोनों टर्म में हम क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेते हैं। जब हम 5 कॉमन लेंगे तो 5x में से 5 ले लिए कॉमन बाहर, तो बचा क्या, x, यहाँ प्लस जब हम 30 में से 5 कॉमन लिए तो इधर क्या बचेगा, 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी दो टर्म है, दो पद है, एगो ई प्लस के इधर लेफ्ट साइड प्लस के उस साइड, दो गो टर्म है। ये दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 6, देखिए इस टर्म में भी है, x प्लस 6 इस टर्म में भी है, तो यानी कि x प्लस 6 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचा क्या, x बचा, यहाँ प्लस में 5 बचा, बराबर में 0। अब जब आपका फैक्टराइजेशन हो गया, देखिए गुणनखंड हो गया ना, रैखिक बहुपद में कन्वर्ट कर लिए, गुणनखंड है, तो अब हम कर सकते हैं इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0, यानी x प्लस 6 बराबर भी 0 बोल सकते हैं, यहाँ पर x प्लस 5 बराबर भी 0 बोल सकते हैं। जब ये बोल दिए तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू माइनस में 6, यहाँ से x का वैल्यू माइनस में 5, ठीक है ना, यानी -6 और -5 वाला ऑप्शन आपका होगा, -6 -5 वाला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। ऐसा ही फाइंड करना है आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस को हम फिर दोबारा से लास्ट में बता देंगे, स्पेस की वजह से यहाँ पे हो सकता है आपको दिक्कत आई हो, तो हम दोबारा से हम बताने का ट्राई करेंगे, लास्ट में बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, ठीक है। चलिए इसको हम हटा लेते हैं। देखिए इधर दो क्वेश्चंस का काम तमाम हो गया, तो इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से, यहाँ सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं होगा क्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस में 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। देखिए ये अलग क्वेश्चन है, बहुपद आपको क्या दिया हुआ है, 5y² माइनस 14y प्लस में 8, इस बहुपद का शून्यकों का योग, इस बहुपद का शून्यकों का योग। देखिए मान लेना है आपको, देखिए मान लेते हैं हम, ये सब्जेक्टिव टाइप में बता रहे हैं आपको, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसी वजह से, नहीं तो हम खटाक से कर लेते, ठीक है ना। मान लेते हैं अल्फा और बीटा क्या है, दिया गया बहुपद का शून्यक है, ठीक है। जब ये दिया गया बहुपद का शून्यक है तो बोला है अल्फा शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बोला है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा निकालने के लिए, कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी द्विघात बहुपद है, इसको आपको कंपैरिजन कराना है इस बहुपद से, स्टैंडर्ड बहुपद से, ठीक है। यहाँ जैसे ही आप कंपैरिजन कराइएगा, देखिए यहाँ x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ y² का कोफिशिएंट
5 है, यानी कि यहाँ पर a का वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना, a का वैल्यू आपका होगा यहाँ से तुलना कराने के बाद 5 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर यहाँ वाई स्क्वायर, तो ये वेरिएबल ही है ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में 14, b का वैल्यू माइनस में 14 होगा ना। c का वैल्यू देखिए, c यहाँ पे कांस्टेंट अचर पद यानी कि c का वैल्यू 8, ठीक है ना। अब याद आपको रखना है कि जब आपको शून्यकों का योग बोलेगा ना तो इसका वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, ये बात याद रखना है। तो अब देखिए माइनस बी बाई ए, शून्यकों का योग मांगा है तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है, माइनस पहले से, बी कितना है माइनस 14 अपॉन में ए कितना है 5, तो यहाँ से हम निकालेंगे 14 बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14/5। देखिए 14/5 आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखना ये शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाई ए, अगर शून्यकों का गुणनफल बोल दे तो सी बाई ए। ये दोनों बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ए और बी, ए बी सी ये कहाँ से निकालते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला इक्वेशन जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहां पर कंपेरिजन करा करके, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम इसको मिटा करके दोबारा से हम बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है द्विघात बहुपद, उस केस में अगर बोलेगा कि शून्यकों का योग निकाले तो ये होगा माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल निकाले तो ये होगा सी बाय ए। ये आपको पी जाना है, जहर है, क्या है ये, जहर, ठीक है ना। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये शून्यक है, यानी कि ये जो आपका द्विघात बहुपद है इसका दो शून्यक होगा। एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद का कितना शून्यक, दो शून्यक, तो दो शून्यक, एगो अल्फा एगो बीटा, तो ये दोनों शून्यक का योग जो है कितना होगा, माइनस बी बाई ए। ये माइनस बी बाई ए कहाँ से निकाले, तो यहाँ पर देख लीजिए एक्स का कोफिशिएंट बी हो जाता है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो जाता है, ये अचर पद आपका सी हो जाता है। तो याद रखना है, यहाँ पर आपको ये नहीं दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई आपका बहुपद दिया हुआ रहेगा, उससे कंपैरिजन मान के चलो, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 7 रहेगा, तो यहाँ से आप कंपैरिजन करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, तो यानी कि ए का वैल्यू 2 हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट बी, तो यहाँ से हम एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यानी बी का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो ऐसे कोफिशिएंट क्या करते हैं, कंपैरिजन करा करके ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको हम हल्का सा इरेज कर लेते हैं। देखिए एक द्विघात बहुपद जिसका शून्यक 5 और -2 है, तो 2 है तो है, मतलब कि बोल रहा है दो शून्यक दे दिया है, 5 दे दिया, एगो अल्फा दे दिया 5, यानी दो गो शून्यक दिया हुआ है, और उसका माइनस बी दे दिया है, अल्फा दिया हुआ है बीटा, मतलब दो गो शून्यक दे दिया है, बोलता है बहुपद निकालो। तो कैसे निकालेंगे, इसको भी आपको याद रखना है कि बहुपद क्या हो जाएगा आपका, पी एक्स बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये आपका क्या हो जाता है, बहुपद हो जाता है। अगर आपको शून्यक दिया हुआ है, बोलेगा बहुपद निकालो, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। देखिए क्या बोला है, बहुपद आपको दिया हुआ है, देखिए हमको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो यहाँ पर अल्फा दिल है, बीटा दिल है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लेंगे, अल्फा दोनों को जोड़ करके, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 5 + -2, यानी कि 5 + -2, यहाँ से आपका अल्फा प्लस बीटा 3 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं, अल्फा आपका 5 इंटू बीटा आपका -2, यहाँ से आपका -10 आ गया। अब इस पे हम बैठा लेंगे, मेरा क्या हो जाएगा, बहुपद आ जाएगा, यानी पी एक्स आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर है पहले से तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना है जी, 3 है तो 3, यहाँ पर एक्स होगा, 3 है तो 3, यहाँ पर एक्स लगा लिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -10 है,
तो ये देखिए प्लस माइनस, मतलब कि आप खुद बताओ ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है तो इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा हम फिर से मॉडिफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, बहुपद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। तो ये आपको याद रखना है, अगर शून्यक दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, दो को शून्यक दिया हुआ है, बोलेगा आप बहुपद निकालो, तो आप ये फॉर्मूला का यूज जरूर करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आसान है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या है क्वेश्चन, हटाते हैं इसको। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चंस, देख सकते हैं। द्विघात बहुपद आपका वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, ठीक है, ये आपका द्विघात बहुपद है के शून्यकों का योगफल। अब बताइए, शून्यकों यानी द्विघात बहुपद है तो आपका दो गो शून्यक होगा कि नहीं होगा, द्विघात बहुपद है दो गो शून्यक होगा, वो दोनों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा है ना, दोनों का योगफल तथा गुणनफल, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, बीटा होगा, मतलब क्या होगा, ये आपको बहुपद दे दिया है वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस में 2, ठीक है, ये बहुपद है, अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, और बोलता है अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अभी हम तुरंत बताए जहर क्या, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। अब ये माइनस बी यानी कि बी क्या, बी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से आपको ये बी ए सी का वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, ये आपका जो द्विघात बहुपद दिया हुआ वहां से निकालते हैं, तो इसको हम निकालते हैं ये कंपैरिजन करा करके, क्या करा करके, ये कंपैरिजन कराते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब हम कंपैरिजन कराएंगे तो ए का वैल्यू हमारा क्या होगा, 1 होगा। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, यहाँ पर यानी कि वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 यानी ए का वैल्यू 1, यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट बी, यहाँ पर जो है y का कोफिशिएंट 3 यानी कि x का कोफिशिएंट, ये वेरिएबल का कोफिशिएंट यानी कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 3 हो जाएगा, c का वैल्यू यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे रख लेंगे माइनस b, तो माइनस है, b का वैल्यू आपका 3 है बाय a है, तो a का वैल्यू हमारा क्या 1 है, 1 है ना, 1 यानी कि आपका माइनस में 3 होगा, यहाँ पर c का वैल्यू आपका 2 है, a का वैल्यू 1 है यानी 2 होगा, यानी कि -3 और 2, -3 और 2, -3 और 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, ऐसा ही करते हैं, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, इसको हटा दें, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बने रहिए बने रहिए। देखिए क्या 6 नंबर का क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद ये के शून्यक है, मतलब एगो बहुपद दिया हुआ है पहले से आपको एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस में 8, ये बहुपद का शून्यक है, शून्यक क्या दिया हुआ है दीजिए, शून्यक वही दूगो बताए ना, ये आपका अगर द्विघात बहुपद है दूगो होगा शून्यक, अल्फा और बीटा दिया हुआ है बुक में, ठीक है, क्वेश्चन में अल्फा बीटा दूगो शून्यक है, तो अल्फा ये निकालो, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बराबर क्या होगा, आप खुद सोचो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा को हम माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं, माइनस अल्फा इंटू बीटा को हम सी बाई ए लिख सकते हैं ना, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों एलसीएम लेंगे तो ए हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी माइनस में सी हो जाएगा। अब बी और सी का वैल्यू पुट करो, बी और सी और ए का वैल्यू पुट करो, इस द्विघात बहुपद से ए का वैल्यू कहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 होगा, बी का वैल्यू आपका -2 होगा ना कि 2 होगा, याद रखिएगा, बी का वैल्यू आपका -2 होगा ना कि 2 होगा, क्योंकि आप कंपैरिजन कराइएगा ना तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ प्लस में रहेगा, यहाँ मैंने तो आपको यहाँ पे -2 लेना है साथ में, सी का वैल्यू आपका -8 होगा। अब भरिए यहाँ पे माइनस बी है तो माइनस का माइनस पहले से है, माइनस बी है यानी कि माइनस में 2 है, माइनस में सी यानी माइनस रखे, सी का वैल्यू हमारा क्या है माइनस में 8 है, तो माइनस में 8 रखेंगे, बाय में ए का वैल्यू आपका क्या है 1 है, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे प्लस में 2 प्लस में 8 यानी कि आपका 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए कर लिए इसको आज, ठीक है, अब हम